पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कासिम और सलमान मेरी औलाद है और बाप की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बातें उन तक पहुंची इमरान खान साहब के हवाले से, वो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की और उन्होंने अलीमा खान ने एक बार फिर बयानात दोहराकर उन्हें इमरान खान से मंसूब करने का दावा किया और ये खबर इस तरह से छापी गई है। बहरहाल अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इतला दी गई और आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाजत दी गई। वो मैंने आपको नाम पहले बताए। उन्होंने कहा कि फैमिली वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडियाला जेल के दरवाजे पर इंतजार करते रहे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। उनका अखबार, किताबें और टीवी तक बंद कर दिया गया है, जबकि उन्होंने वकील को बताया कि उन्हें आज एक किताब फराहम की गई है बड़े लंबे अरसे के बाद। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने वकील को बताया कि बाहर जाकर सबको बताएं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में कानून या मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, ये इमरान खान साहब ने लफ्ज बोला था, लेकिन टीवी चैनल ने इसको खा लिया है। जिन्होंने खबर लगाई उन्होंने ये लफ्ज खा लिया है क्योंकि आसिम मुनीर का नाम पाकिस्तान की मीडिया पे नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने लिखा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। यानी आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं वही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। इसमें कानून और आइन जो है वो नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाहर निकलकर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कभी माफ नहीं करूंगा, ना कभी भूलूंगा। अवाम भी नहीं भूलेगी। जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। इमरान खान की जेल में अपनी बहनों से गुफ्तगू। वैसे ये गफूर अंजुम नामी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसको लगता है कि फौज इसको बचाएगी या मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये निशाने इबरत बनेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसने कौम के सबसे बड़े लीडर के साथ ज्यादती की है, ये जिंदगी में भी निशाने इबरत बनेगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसको आगे जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल काफी गुस्से में थे इमरान खान साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को लेकर, क्योंकि जब से ये बंदा आया इसने इमरान खान साहब का जीना हराम कर दिया है। तो ये कहने को एक सुपरिटेंडेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसने इमरान खान साहब को लगातार इसने बंद रखा छोटे से सेल के अंदर। वहाँ सेल की बिजली बंद कर दी, उनके हुकूक छीन लिए, उनसे किताबें छीन ली, टीवी अखबार सब छीन लिया। इमरान खान साहब को इरिटेट करता रहा। अभी गंदा पानी वजू के लिए फराहम किया जा रहा है। तो ये सारी हरकतें यही वाला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसके जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारे कामों के लिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बार बार दरखास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर से मुलाकातें मेरी बंद हैं। साफ इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवाते हैं, बाकी लोगों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। इमरान खान साहब ने जब गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट उनका आया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें एहतजाज का मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उसके बाद मैंने देखा कि काफी लोग जोर लगा रहे हैं। अब रैलियां वैलियां निकली है, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं कि हर सतह पे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम के अंदर वो वाला जोश अभी तक नजर नहीं आ रहा जो जोश गुज़िश्ता साल अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में नजर आ रहा था। उस वक्त अवाम बहुत ज्यादा चार्ज हो चुकी थी। अभी वो वाली बात नजर नहीं। हो सकता है उससे ज्यादा चार्ज हो जाए, हो सकता है लोग उससे बड़ी तादाद में निकल आए, हो सकता है लोग चीजें अपने हाथ में ले लें और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा दें। लेकिन जब तक ये होगा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इस खेल से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल से बाहर नहीं निकलेगी, इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिलना। ये सादी बात है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है।